उम्मीद करते हैं जी सब खैरियत से होंगे। मौसम तो आपको नज़र आ ही रहा है कि न्यूयॉर्क का कितना प्यारा वेदर हुआ है। और हम जा रहे हैं जी मिसेस वीकेंड टाइम कर लेते हैं और थोड़ा सा शॉपिंग टाइम कर लेते हैं और आपको अपने साथ रखते हैं। चलो इनाया, इनाया चलो। चलो तो जी हम आ गए हैं जी मेसिस। क्या लेने आए हैं वो हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। लेट्स गो इनसाइड। बेस्ट थिंग इज दैट यहाँ कोई ना कोई आपके लिए डोर ओपन कर ही देता है। ज्वेलरी सेक्शन खींच खींच के मुझे बुलाता है कि बस मेरे पास आ जाओ। क्या करें, क्यों इतनी अट्रैक्ट करती है ये ज्वेलरी लड़कियों को। देखने को मिलेगा आपको ये वाला सीन एवरीडे नहीं। तो आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ क्या लेने आए हैं। और ये ना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी चॉइस नहीं चलती भाई। एज़ यू नो विंटर इज़ ऑल अबाउट जैकेट्स एंड कोट्स। तो यहाँ पर आए हैं हम कुछ विंटर की शॉपिंग करने के लिए। और ये प्यारे प्यारे कोट देख देख कर मेरा दिल कर रहा था बस किसी तरह मेरे हस्बैंड ये बाय कर लें। लेकिन क्या करें, हमारी चॉइस मैच नहीं होती। जो मुझे समझ आता है वो इनको समझ में नहीं आता, बंदा कहाँ जाए। फिर ऐसी सिचुएशन में बेटर ये होता है कि आप खामोश हो जाएं और जिसने पहनना है वो अपनी चॉइस के ही कपड़े ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। एंड दिस ब्राउन कोट वॉज लुकिंग सो डिसेंट एंड ज़बरदस्त। और इसकी प्राइस देख लें, प्राइस है जी $395। Yes. Let me do. How? How come? करंट लग रहा है हनिया क्या है? सर्दियों में जैकेट्स पहनने के बाद कभी कभार ऐसा हो ही जाता है। बच्चे खुश हो रहे थे, मैं कहा चलें थोड़ा इनके साथ भी फन हो जाए। फरमाइश पर एक चीज तो मेरी फरमाइश पे ले ही लो प्लीज। यार बहुत प्यारा, पहन के दिखाओ। पहन के तो दिखाओ। यहाँ इनकी शूटिंग है चल रही है। ये कौन सी शूटिंग? और जब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मेरी यहाँ बात नहीं बनने वाली, मैं ऐसे ही यहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, करनी तो इन्होंने अपनी ही मर्जी है। तो मैंने कहा चलें फिर मैं अपने सेक्शन में जाती हूँ। और फिर मैं पहुँच गई कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में। जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को पहले भी बताया था कि पाकिस्तान से जो भी मैं फाउंडेशन, बेस, ब्लश जो भी चीज़ें लाई थी किसी भी काम की नहीं निकली वो। एंड नाउ आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग गुड। पिछली गलती से इतना तो सबक हासिल कर ही लिया है मैंने कि अब जो भी बाय करना है टेस्ट करने के बाद, अप्लाई करने के बाद, स्किन का रिएक्शन देखने के बाद बाय करना है। एंड आई एम सर्चिंग फॉर मॉइस्चराइजिंग बेस बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है जो स्किन को मॉइस्चर रखे। यहाँ की ज़बरदस्त बातें अब मैं आपको बताने लगी हूँ। नंबर 1 इज़ दैट कि आप कोई भी फाउंडेशन बाय करनी है आप सबसे पहले उसको अपनी स्किन पे टेस्ट करवाएं। अगर फिर भी आप वहाँ बैठकर सेटिस्फाई नहीं हो रहे और आप उनका प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहे तो इट्स ऑल अप टू यू। आप सैंपल लेकर घर जाएं, वो आपको आराम से 2 वीक्स का सैंपल दे देते हैं। यू कैन ट्राई इट। अगर आपको सूट करे तो आप बाय कर लें और अगर आपको फिर भी सूट नहीं करती तो आप ना बाय करें। एंड सेकेंडली बेस्ट ऑप्शन, अगर आपने बाय कर ही लिया और आप घर ले गए और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही तो भी आप रिटर्न करा सकते हैं। ये बातें यहाँ की बहुत अच्छी हैं जो कि पाकिस्तान में आसानी से काम नहीं होता। पाकिस्तान में तो आप कुछ भी वापस ले जाएं करवाने के लिए तो लोग लड़ने के लिए बैठे होते हैं। तो असल काम जो हम यहाँ पर करने आए थे वो हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जो कि है सबसे मुश्किल काम और वो है ग्रोसरी। हर वीक ग्रोसरी डे हो जाता है और चीज़ें हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। हम आए हैं यहाँ पर सब्ज़ी बाज़ार और ये है एक इंडियन स्टोर और चलते हैं आपको भी अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम ये उठा लेते हैं जी। चीज़ों पर मैं हैरान होती हूँ, हैं तो देखें सारी की सारी चीज़ें ग्रीन। अब आप जाएँ इनके ज़रा नेम्स पढ़ें। ड्रम स्टिक, टिल लीव्स, देसी साग, सरसों, भाटू, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, फोइल लीव्स, रेड लीव्स, लेमन ग्रास। अल्लाह की शान पे कुर्बान ना जाएं। पिक अप टमाटोज़। और यहाँ पर ऐसे होता है कि इस तरह से बैग्स होते हैं, आप बैग्स को तो निकालें और इसमें फिल करें। टाइम टू पिक अप ककम्बर। ये भी देखें, इसमें भी 3 वैरायटी है। ये पर्शियन है, ये सिंपल है, इन्हें कर्बाई कहते हैं। तो ये है वो सेक्शन जिसने हमारी मीठे की क्रेविंग्स को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। ये रिवाड़ी आप ये समझ लें, मुल्तान की रिवाड़ी जिसे कहते हैं रहमत शीरीं। मैं लेने आई हूँ यहाँ पर गाजर का हलवा। हाँ जी, लेट्स पिक इट अप।
और ये देखें मुझे क्या नज़र आया यहाँ, शीर माल। यस, शीर माल। लग तो बड़े मज़े के रहे हैं। मुझे मम्मा के हाथ की चटनी याद आ रही थी, वो रेड चटनी हमारे घर की सिग्नेचर। मैंने कहा चलें वो बना लेते हैं। उसके लिए चाहिए ये सीडलेस। चलें घर चल के बनाते हैं इसको। अब बारी है जी आटा पिक करने की। हियर आई एम। ये उठाऊंगी कैसे? चलें कोशिश करते हैं। और जी दिल कर रहा है पापड़ बनाने का। आई विश आई फाउंड इट क्विक। बच्चे बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। ये मिल गए हैं मुझे। किसी की तो तलाश तो मैं ढूंढ रही थी, मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ। चलो जी चलते हैं चेकआउट की तरफ। यहाँ पर इंडियन ज्वेलरी भी है। ये इंडियन स्टोर था, सब्ज़ी बाज़ार, और यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। वो इंशाल्लाह ताला आपको कभी नेक्स्ट टूर में डिटेल के साथ दिखाऊंगी। हम घर आ गए हैं, चीज़ें हमने बाय कर ली थी। घर आकर लग गई थी भूख बहुत शदीद, बच्चों को भी और हमें भी। तो बच्चों के लिए कर लिए हमने फ्राइज़ फ्राई और इस पर लगाया चाट मसाला एंड केचप। इट टेस्ट सो यमी। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा अगर नहीं किया तो। और अपने लिए फ्राई किए हैं जिस समोसे, कीमे के मज़ेदार हैंडमेड समोसे। इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहा है बहुत जल्दी से, और फिर इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हल्की फुल्की भूख का इलाज हो गया है, मज़ेदार से समोसे हमने खा लिए हैं। और अब मेरा नेक्स्ट काम है चटनी बनानी है। मैंने रेड वाली टमाटर की, जो मेरी मम्मा के घर में बनती थी और वो हर वक्त फ्रिज में अवेलेबल होती थी और उसकी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं उसकी प्रिपरेशन। करना ये है कि उसके लिए आपने ले लेने हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया। इसको मैंने फाइनली कट कर लिया है थोड़ा थोड़ा, इतना कि ब्लेंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। सब्ज़ी बाज़ार से जो इमली ली थी वो थी सीडलेस। अगर आपके पास सीड वाली है तो आप उसके सीड्स निकाल कर उसको वाटर में सोक कर लें थोड़ी देर के लिए, और फिर ये सारी चीज़ें डाल दें आप ब्लेंडर में। वाटर आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना वो चटनी बहुत पतली बनेगी और वो मज़ेदार नहीं लगती। स्पाइसेस इसमें कोई बहुत सारे नहीं जाएंगे, जस्ट 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, पिंच ऑफ शुगर, और ये बन जाएगी आपकी मज़ेदार सी चटनी, खट्टी मीठी। इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है, अगर आपने घर में कोई सालन नहीं भी बनाया तो इट इज़ जस्ट इनफ। राइस में डालकर खाएं, पराठों से खाएं, बासी रोटी से खाएं, हर चीज़ से मज़े की लगती है। स्टार्टिंग में इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन होता है और थोड़ी देर में ये रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा रेड कलर भी इसका अच्छा नहीं लगता। दैट्स द परफेक्ट कलर यू कैन सी। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ग्राइंड करते हुए पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और फिर मज़े की नहीं लगती। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपका रिस्पांस बताएगा कि मुझे कितनी जल्दी कितना फ्रीक्वेंट व्लॉग्स अपलोड करने हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।